मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इस भारत को कब्जा करने की है और सनातन धर्म को समाप्त करने की है। हमारे हिंदू परिवार जो कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधर्म। कोई कितना मूर्ख हो सकता है जहां पूरी दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के मामले बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर लाखों लाखों पेड़ों को खत्म किया जा रहा है और वहां ये महानुभाव कहते हैं कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने से हिंदू धर्म सुरक्षित होगा। जब धरती ही नहीं बचेगी तो कौन सा धर्म बचेगा? कहानी एक बयान से शुरू होती है लेकिन सवाल पूरे समाज से करती है। गाजियाबाद में रहने वाले हिंदू रक्षा दल के फाउंडर भूपेंद्र तोमर, जिन्हें पिंकी चौधरी के नाम से जाना जाता है, हाल ही में एक विवादित ऐलान को लेकर चर्चा में आए। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनके संगठन की तरफ से उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। चौथे बच्चे पर 21,000 रुपए और पांचवें बच्चे पर 31,000 रुपए। जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, हिंदू रक्षा दल कार्यालय से, और पांचवा करेगा तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। पिंकी चौधरी साल 2013 से हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन चला रहे हैं और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में तलवारें बांटने को लेकर वे चर्चा में थे। इस बार उनका तर्क जनसंख्या को लेकर है। अभी इनकी बात यहीं खत्म नहीं हुई, सनातन धर्म को बचाने का फॉर्मूला भी बता रहे हैं। जिस घर में 4 होंगे, 5 होंगे, वही पुलिस में भर्ती करेगा अपने बच्चे को, वही सेना में भर्ती करेगा अपने बच्चे को। और जब पुलिस में हिंदू होगा और सेना में हिंदू होगा और सारे हिंदू संगठित होकर के एक सुर में बोलेंगे तो भारत मजबूत होगा। पिंकी चौधरी की देशभक्ति तो देखिए। देश और सनातन की रक्षा के लिए उन बच्चों की शिक्षा का खर्च भी ये स्वयं उठाएंगे। आप लोग पूरी ताकत के साथ बच्चे करें। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 और बच्चे की चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम हिस्सा बनो। जय श्री राम। पिंकी चौधरी का दावा है कि जिस घर में 3-4 बच्चे होंगे, कोई पुलिस में जाएगा, कोई सेना में, सीमा सुरक्षित रहेगी, सारे हिंदू संगठन एक होंगे और भारत मजबूत होगा। सुनने में ये बातें जोशीली लग सकती हैं, लेकिन यहीं से सवाल शुरू होता है। क्या किसी देश की ताकत बच्चों की गिनती से तय होती है? क्या डर और नफरत के आधार पर परिवार बढ़ाने की सलाह एक जिम्मेदार सोच है? और सबसे अहम सवाल, क्या समस्या वाकई जनसंख्या की है या घटिया मानसिकता की? आचार्य प्रशांत बार बार कहते हैं कि समस्या कितने लोग हैं या नहीं, बल्कि कैसे लोग हैं और कैसे जी रहे हैं ये। आज की दुनिया बढ़ती जनसंख्या और अंधाधुंध उपभोग से संकट में है। लोग धरती के संसाधनों को बेतहाशा लूट रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जंगलों की कटाई, इन सब का कारण क्या ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं है? आचार्य प्रशांत ये भी स्पष्ट करते हैं कि डर के आधार पर जीवन के फैसले नहीं लिए जाते। अगर बच्चे इसलिए पैदा किए जाएं कि दूसरा धर्म बढ़ रहा है तो यह बच्चों को साधन बनाना है, इंसान नहीं। बच्चा कोई हथियार नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक जवाब। बच्चे के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षित माहौल, अच्छी शिक्षा, बोध और जिम्मेदार समाज। ये भी सच है कि भारत पहले से ही जनसंख्या के भारी दबाव में है। बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ, ये सब हमारी आंखों के सामने है। ऐसे में और बच्चे पैदा करो का नारा समाधान नहीं बल्कि मूर्खता है और यह समस्या को और गहरा करता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जलवायु संकट की मार सबसे पहले गरीब और कमजोर पर पड़ती है। ज्यादा बच्चे, कम संसाधन और बढ़ता उपभोग, यह सीधा रास्ता सामूहिक संकट की ओर जाता है। धर्म की रक्षा तलवारें बांटकर या बच्चों की संख्या बढ़ाकर नहीं होती। धर्म की रक्षा विवेक,
करुणा, बोध और सत्य से होती है। मजबूत भारत वो नहीं है जहां लोग एक दूसरे से डरे, बल्कि वो होता है जहां लोग समझदार हों, शिक्षित हों और प्रकृति के साथ संतुलन में जीना जानते और खुद को प्रकृति से अलग ना मानते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, असली सवाल ये है कि क्या हम जिम्मेदार इंसान बन रहे हैं या सिर्फ भीड़ बढ़ा रहे हैं। आचार्य प्रशांत की शिक्षा हमें यही रोककर सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि भविष्य संख्या से नहीं समझ से सुरक्षित होता है। रही बात पिंकी चौधरी जैसे लोगों की, तो इनसे मेरा सवाल ये है कि बच्चा पैदा तो हो जाएगा, तुम इसे 21,000 का झुंझुना भी दे दोगे, क्या उसे साफ हवा दे पाओगे, साफ पानी दे पाओगे? नहीं दे सकते ना। तुम धर्म की रक्षा के नाम पर केवल धर्म का नाश कर सकते हो, और ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक और पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं जो धर्म का नाम लेकर अजीबोगरीब बातों का समर्थन कर रहे हैं, और बिना यह सोचे कि इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण मानवता पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ तक कि धर्म पर क्या असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर है आचार्य प्रशांत, जो धर्म के वास्तविक अर्थ को सामने लाते हुए ग्रंथों की सही व्याख्या कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति का ही एक रूप है। अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप क्या चुनेंगे, धर्म का सही मार्ग या फिर अज्ञान से प्रेरित नेताओं की ऐसी वाहियात अपील। धन्यवाद।